ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं थोड़ा आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहा था एक दो दिन से। आज गुरु तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। गुरु की महिमा गुरु गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में भागवत में, रामायण में, संत कबीर जी द्वारा अनेक ग्रंथों में बहुत ढंग से की हुई है। तो इसलिए मैं गुरु महिमा पर नहीं बोलूँगा और गुरु कैसा होना चाहिए इस पर भी नहीं, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा तो बोलना ही पड़ेगा। आपने गुरु महिमा में कबीर जी का दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ये सुना ही होगा। और पानी पीजिए छान कर और गुरु कीजिए जानकर। तो आप सब लोग जानते ही हैं। गुरु गीता एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें गुरु की महिमा, गुरु कैसा होना चाहिए, थोड़ा भागवत में भी आचार्य के रूप में, वक्ता के रूप में गुरु की योग्यता के बारे में लिखा हुआ है कि गुरु को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। उसको शास्त्रों का अर्थ मतलब तत्व निरूपण जिसको बोलते हैं, उसका भी निपुण होना चाहिए, उसमें उसको आना चाहिए। पर ये वहाँ कहीं नहीं लिखा कि गुरु में फलानी सिद्धि होनी चाहिए, ऐसा करने वाला गुरु होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जबकि सिद्धि और तत्व का बस समझो कि चोली दामन का साथ है। तत्व की तरफ लगोगे तो सिद्धियाँ
आती हैं, परंतु जो भगवत प्रेमी होते हैं वो सिद्धियों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि सब ध्यान नहीं देते। आजकल गुरुओं की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, गुरुओं की कमी भी नहीं, कहीं भी मत्था टेक लो कहीं ना कहीं तो फिर हो ही जाएगा आदमी। हिम्मत करो, डरो नहीं, इतने भी लुटेरे नहीं हैं ये लोग, क्या लूट लेंगे आखिर। कोई ना कोई गुरु कर लो, बात जम गई तो नया जीवन शुरू हो जाएगा। एक कोशिश ज़रूर करूँगा कि तुम छन्ना लगा सको, पानी छान के पियो, गुरु ध्यान के करो। तो इसके लिए एक तो जहाँ चमत्कार की नुमाइश हो, लोगों को खड़ा करके खिंचाव पैदा किया जा रहा हो, डॉक्टर वैद्यों की विज्ञान की निंदा की जा रही हो, तो वहाँ जाने से रुक जाओ। चाहे दिल कितना ही खींचे, परंतु रुक जाओ। भगवान के भरोसे, डॉक्टर वैद्यों के भरोसे, विज्ञान के सहारे अपनी समस्या का हल करो। किसी सीधे साधे पंडित से पूजा पाठ अनुष्ठान करवा लो, वो कोई ढोंग नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए तो उसमें फल मिलता है। न हो तो भगवान की मर्जी समझकर संतोष कर लो। एक कथा कहूँगा, भागवत में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा है। उसने एक करने वाले महात्मा, सिद्ध महात्मा से एक फल ले लिया। संतान की उत्पत्ति के उसको मन्नत थी कि संतान भी हो गई। संतान का फल तो मिला, लेकिन जो गुरु करने का फल है वो नहीं। लेकिन वहाँ एक सच्चाई है, जैसे हम करने वालों को ही सब कुछ समझ रहे हैं, वो उसने नहीं समझा, सिर्फ फल ले लिया, मत्था टेक लिया, इतना तो चलेगा। वो बेचारा सारी जिंदगी भर कष्ट सहा, आखिर बुढ़ापे में तंग आके अपने लड़के से ही उसने मंत्र लिया और मोक्ष प्राप्त किया। तो ये जो चमत्कार वाली बात है, इतना तक रखो तो ठीक है, लेकिन गुरु वाली बात नहीं जमेगी। दूसरे अगर किसी गलत आदत की चपेट में पड़ गए, शराब, मीट, मच्छी, व्यभिचार, तो उन दुकानों में तो आपको वहाँ मंत्र मिल जाएगा, दीक्षा मिल जाएगी, उनको आप ठग सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं ठग सकते। आप पूरी कोशिश करो पहले उन आदतों को छुड़ाने की, चाहे
पूजा पाठ खुद करो, डॉक्टरों की सलाह लो, जानकारों की सलाह लो, अपनी आदतों से छुटकारा पाओ। जब भगवान किसी मन्नत के लिए भगवान की तरफ देखना, गुरु की तरफ गुरु करना, वो गुरु करना ना करना बराबर है। जब भगवान को पाने की इच्छा हो तब गुरु करना चाहिए। कुछ लोग ने सुन रखा है, उन्होंने सुना हुआ है कि गुरु शक्तिपात करके कल्याण कर देते हैं, वहाँ जाएंगे तो सब दुखड़े मिट जाएंगे। अब कुछ गुरु शायद शक्तिपात का प्रचार भी करते होंगे, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। तुम्हारी कमाई होगी, तुम पात्र होगे और सद्गुरु मिल जाए, असली सद्गुरु, तब ऐसा कुछ होता है। तुमने सुना तो होगा, अक्सर माइयाँ बोलती हैं कि उसको फलाने की नज़र लग गई या उसको किसी की नज़र लग गई, बुरी नज़र लग गई, या तुमको किसी से सच्चा प्यार हुआ हो तो इससे आप शक्तिपात के बारे में समझ सकते हो कि शक्तिपात क्या होता है। ये एक अलौकिक घटना है। ये मतलब इन आँखों से दिखाई देने वाली घटना, इस शरीर से करने वाली घटना नहीं है। मतलब बिना बोले कहे बात हो रही है, कुछ हो रहा है, जिसको हो रहा है वही जानता है, परंतु दूसरे को नज़र नहीं आता। तो ऐसा ही शक्तिपात भी है, वो नज़र उतर भी जाती है और प्यार यदि वासना रहित न हो, प्यार में आखिर में भगवान की तरफ न मुड़ा जाए, सत्य की खोज में नहीं लगा, तो प्यार का भूत भी उतर जाता है। इस तरह यदि तुम अपनी तरफ से भगवान की तरफ नहीं लगोगे तो शक्तिपात भी कुछ नहीं करेगा। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि चाहे ब्रह्मा ही तुम्हारे गुरु हों, बिना तुम्हारे किए कुछ होने वाला नहीं। जैसे नज़र कोई बोल के नहीं लगाता है कि मैं उस पर नज़र लगा दूंगा, या प्यार करने से नहीं होता कि मैं उससे प्यार करूंगा। ये बुरे और अच्छे मन की मौज है। ऐसे ही शक्तिपात भी गुरु की नज़र है, गुरु का प्यार है, जो मन की मौज है। ये नहीं कि लाइन में लग जाओ और गुरु जी शक्तिपात करेंगे, ये सब झूठी बातें हैं। तो जो चीज़ अपने बस में नहीं, उसके भरोसे क्या रहना। अपना जोर लगाओ। जोर कैसे लगाएं? तो देखो, हर एक धर्म में भगवान ने ही ऋषि मुनि पैगंबर का रूप रखकर ग्रंथ बनाए हैं कि तुम ऐसे चलो तो कल्याण होगा। सिख धर्म में तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है। बाकी दूसरे ज़्यादातर धर्मों में
ग्रंथ भी मानते हैं और उसकी व्याख्या करने वाले समय के सद्गुरु को भी मानते हैं। तो फिलहाल तुम किसी ग्रंथ को ही दृढ़ता से पकड़ सकते हो जब तक भगवान की तरफ प्यास न हो, भगवान को जानने की इच्छा न हो, भगवान को पाने की इच्छा न हो, दुनिया से थोड़ा बैराग न हो। गुरु क्या कर सकता है? हमारे ग्रंथों में इसके लिए शाखा चंद्र न्याय नाम से एक बात कही है। मतलब जैसे किसी को आसमान में चांद नज़र नहीं आ रहा, बादल लगे हैं और चांद नज़र नहीं आ रहा, कहीं कहीं फटे होंगे, तो वो चांद कहीं ओट में है और वो आदमी किसी से पूछता है कि चांद नहीं दिखाई दे रहा, तो बताने वाला कहता है कि वो देखो, वो पेड़ जो है उसकी शाखा की तरफ देखो तो दिखाई देगा, और उसे फिर वो चांद दिखाई देता है। तो संतों का कहने का मतलब है कोई भगवान तुम्हारे सामने लाकर खड़ा नहीं कर सकता। तुम बोलो भगवान ला के दिखा दे। काम क्रोध लोभ मोह की शाखा हटाओ तो झांकी दिखाई देगी। अब तुम कहोगे कि विवेकानंद जी को तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने दिखाया था। तो यहाँ वही बात है, विवेकानंद पात्र थे और यदि दिखने वाली बात ही सच्ची होती तो वे सबको दिखाते फिरते। उनके अभी भी तमाम मठ चलते हैं, वहाँ भी ऐसे ही आ भाई तेरे को दिखा दूँ, ऐसी बात होती। उन्होंने जो देखा, उनको जो दिखाई दिया, उन्होंने सारी दुनिया को उसको दिखाया। उनकी किताबें पढ़ो तो पता चलेगा कि किताब पढ़नी चाहिए, भगवान दिखाई देंगे, उसमें है भगवान। अब चौथी बात है, गुरु बदल भी सकते हैं या नहीं। तो इसमें पहला जवाब तो यही है कि नहीं, लेकिन मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आवश्यक सा लगता है, मजबूरी सी लगती है। इसमें पहले तो ये समझ लो कि सद्गुरु भगवान का ही रूप होता है, तो तुम्हें गुरु से अंदर से जुड़ने की आवश्यकता है, शरीर से नहीं। उनका दिया हुआ मंत्र अंदर कोई प्रकाश नहीं कर रहा हो तो गुरु बदलने की बजाय आप अपनी कोशिश करो, सद्मार्ग पर चलने की, भगवान को पाने की कोशिश करो। इसके लिए आप कोई शिक्षा गुरु, एक या कई शिक्षा गुरु ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको शिक्षा मिले उसको करने में कोई दिक्कत नहीं। दत्तात्रेय जी हुए हैं, महाराष्ट्र में उनका बहुत प्रचार है, सन्यासियों में उनकी बहुत मान्यता है। उनके 24 गुरु हुए, लेकिन एक बात किसी से ले ली तो वो ले ली, ऐसे नहीं कि बदलते रहे। उनकी एक छोटी सी पुस्तक लोग बना रखी, संतों ने छोटी छोटी पुस्तकें, वो भी मिल सकती है कहीं से भी। दत्तात्रेय के 24 गुरु नाम से आपको मिल जाएगा। तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। एकलव्य ने मूर्ति को ही गुरु बना लिया है। तो मैं कह रहा हूँ ग्रंथ भी गुरु है, लेकिन एक बात है, गुरु मान लिया तो जब कोई ऐसे गुरु की आरती करते हैं, गुरु की महिमा में बड़े बड़े भजन गाते हैं, तो तुम ऐसे नहीं समझना मैं निगुरा हूँ। तुम उसी गुरु की या उस ग्रंथ को अपना गुरु की जगह पे रख के उस भजन को गाओ, सुनो,
तब बात बनेगी। ये नहीं कि वहाँ पे तुम खाली बैठे हो निगुरे, नहीं, पक्का समझो कि मैंने बनाया। और तब भी अगर प्रकाश ना हो रहा हो तो क्या कहें, बदल दो, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जो भी लगा उसको प्रकाश मिलता है। वो सद्गुरु भगवान ही है, असली सद्गुरु भगवान है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप रामायण को, गीता को अपना लो। रामायण गीता एक सर्वमान्य ग्रंथ है। जब आप पढ़ते पढ़ते, एक बार पढ़ने से नहीं होता, कई बार पढ़ते पढ़ते तुलसी के मानस के स्तर पर तुम्हारा मानस पहुंच जाएगा तो वो शक्तिपात वाला कल्याण हो जाएगा। बाकी शेष भगवत कृपा समाप्त करूँगा। नमस्कार।